ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਗੁੜੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। वो जो मेरी बहन है वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, उससे वो तलाक का नोटिस देख के ना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और शाम का वक्त हुआ, एकदम अचानक ही उठी और कहती है मैं जाने लगी हूँ घर। कोई लेने जो नहीं आ रहा था, उसने कहा कि मेरा घर खराब हो जाएगा, तलाक का दूसरा नोटिस ना भेजे। एकदम से ना मैंने देखा कि उधर सारे हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उधर ना एकदम से धुआं उठा है। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया तो कितने परसेंट उन्होंने कहा कि ये जल गई है? 97%। सिर्फ सर के बाल बचे हैं और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, पैरों की तलियों तक सारा मांस जल गया, कोई चीज नहीं बची थी। वहाँ पे इतनी चीखें मार रही थी, टाइम गुजरता गया, रात गुजरती गई और सुबह 7 बजे जो है ना अचानक वो ना इस दुनिया से चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, दुनिया में जुल्म सितम और ज्यादती के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी पुलिस और हुकूमत इस पर प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही। एक और हादसा इसी तरह का पेश आया है। एक मजलूम गुड़िया को, जिसके घर वाले, उसका नाम जो था गुड़िया था, उसको प्यार से गुड़िया बोलते थे, उसके जालिम शोहर ने पेट्रोल छिड़क के उसे मार दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि घर वालों की राय कि ये वाकया कब और कैसे पेश आया। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं गुड़िया का छोटा भाई हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, वो बहनों में सबसे छोटी थी। आज से 15 साल पहले ना उनकी शादी की गई, लव मैरिज और फैमिली में रह के की है। फैमिली में आपकी रजामंदी शामिल थी? जी बिल्कुल, हमारी रजामंदी जो है ना बिल्कुल शामिल थी, घर वाले भी शामिल थे। और गुड़िया शुरू से ना अपना यानी कि उसने दिल की मर्जी की और दिल से यानी कि शादी की है। कभी उसका दिल ही नहीं किया कि मैं इसको छोड़ के इधर उधर हो, कभी भी यानी कि आज तक नहीं, यानी कि उसके दिल में भी आया हो ऐसा। 15 साल पहले शादी हुई है और अल्लाह पाक ने उनको 3 बेटियां दी हैं। शुरू में 6-7 साल जो है ना वो सुकून से गुजरे हैं और जैसे ही वो उन्होंने ना वो अपनी जो उसकी जो नंदे थी, 2 नंदे हैं, टोटल 3 हैं, लेकिन दो नंदों को ना घर में हिस्सा दिया। जो शहजाद है गुड़िया का हस्बैंड, उनकी जो प्रॉपर्टी में यानी कि हिस्सा वगैरह दिया वो पीछे है। और जो इकबाल, हदायत है और सदागर, उनको मेन पे उन्होंने जगह दे दी। ऐसे वो आपके बहनों के कितने भाई और कितनी बहनें जो आप लोग, जो उनकी सेपरेशन हुई है? जो उनकी जो सतीले भाई हैं ना वो 2 हैं और टोटल वो 4 भाई हैं। शहजाद साहब हैं, वो उन्होंने कोई नशा वगैरह शुरू कर दिया, चर्च वगैरह पीनी शुरू हो गई। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ये उससे भी डेंजरस नशा करना शुरू कर दिया, ये आइस वगैरह पीना शुरू कर दी। तो हमारी बहन के ऊपर तशद्दुद करने शुरू कर दिए। पहले उसके ससुराली जो है थे वो घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने नहीं देते थे, जो नंदे वगैरह के, ये जो है ना हमारा भाई नशा कर करके खत्म हो जाए। यकीन करें कि हम सुनते रहे हैं कि जो घर वाले उसकी नंदे हैं, शोहर उसको झगड़ा करता रहा, उसके साथ तशद्दुद करता रहा और उसकी नंदे पास खड़ी होकर देख के हंसती रही हैं और उसके ऊपर मना नहीं कोई भी करता रहा। जो उसकी माँ है वो भी नहीं मना करती रही। बच्चियां जो हैं वो छोटी हैं। जो हमारा बहनोई था ना, उसने ना उसको घर से धिक्के मार के निकाल दिया और जो सामान थोड़ा बहुत था ना हमारे घर में आके फेंक के चला गया और 3 बच्चियां उसने अपने पास रख ली और कहता है कि मैंने इसको तलाक भी दे देनी है। आप एक सवाल करूंगी मैं आपसे कि आपके जब बहनोई ने आपकी बहन को घर से निकाल दिया, आपके घर छोड़ गए हैं, तो आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि बच्चियां आपने रख ली हैं और बहन को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वजह क्या है? मतलब लड़ाई की कोई ना कोई रीजन होती है ना? यही वजह हुई कि हमने जाके, जो सिस्टर है ना वो कहती है कि मैं अपने इधर घर, पहले भी 6-6 महीने रह के गई है इधर, पहले 6-6 महीने रह के गई है, लेकिन सुलह हो जाती रही, अपने घर चली जाती रही है। और इस दफा ऐसा हुआ कि वो सामान भी घर उठा के फेंक के चला गया। पर मेरी जो सिस्टर है वो कहती है मैंने अब वहाँ पे नहीं जाना, लिहाजा मुझे बच्चियाँ मिल जाए, मैं इधर ही अपना गुजारा कर लूँगी। हमने 1-2 बंदे भेजे हैं, उनके घर के बच्चियाँ दे दो, तो हम इसको नहीं वहाँ पे भेजते, हम इधर ये रह लेगी। तो 3-4 बंदे भेजे, किसी की उन्होंने मानी सुनी नहीं कि चलो वो ये सोच के बच्चियाँ नहीं दे रहे थे कि बच्चियाँ ना देंगे तो ये जो गुड़िया बीबी है ये भाग कर वापस अपने घर आएगी। ऐसे ही चलता रहा कि रमज़ान करीम ने हम गए अदालत में, वकील करवाया और वहाँ से ना हमने वो केस किया और वहाँ पे बच्चियाँ पेश की हैं
اور جو بڑی بچیاں تھے تقریباً 15 دن سے نا ان کے پاس ہی رہ رہی تھی. چھوٹی بچی جو وہ 3-4 سال کی ہے, اس سے بڑی جو 8-9 سال کی ہے, اور اس سے بڑی 12-13 سال کی ہے. اور وہاں جو بڑی بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے ابو کے ساتھ رہنا, وہ دباؤ اتنا بچیوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا کہ وہ ڈر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ابو کے ساتھ رہنا. وہ جج نے فیصلہ کیا کہ یہ جو چھوٹی بچی ہے حلیمہ, یہ گڑیا بی بی کے ساتھ رہے گی. یہ جو بڑی بچی ہیں وہاں پہ ہمارا وہ جو نا کاغذات جو بھی کاروائی, وہ چھوٹی بچی کو لے کے ہم گھر آ گئے. اس کا جو میاں تھا شہزاد, اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میری بچیوں کو اور مجھے ان لوگوں نے تھانے میں اور پولیس کچہری میں کیوں بلایا اور ایسے کیوں کیا. گھر میں آگے میری امی کے ساتھ 2-3 دفعہ جھگڑا کیا ہے اور بدتمیزی بھی کرتا رہا. تو ہم نہیں بولتے رہے کہ ہماری بہن ہے, اس کا گھر نہ خراب ہو جائے, چلو آج نہیں تو کل سے, کل نہیں تو پرسوں سے یہ ٹھیک ہوگا اور میری بہن کو اپنے گھر لے جائے گا. اس نے نا یہ جو عید گزری ہے نا, عید سے 3-4 دن پہلے نا اس نے ایک طلاق کا نوٹس بھیج دیا. وہ جو میری بہن ہے وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی, اس سے وہ طلاق کا نوٹس دیکھ کے نا اس سے برداشت نہیں ہوا. اور وہ پھر بھی کہ ہم نے اس کو روکا کہ 8-10 دن رکو, تو پھر ہم کیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. وہ عید گزری ہے, اس کی چھوٹی جو بچی ہیں بڑی 2 اس کے ابو کے پاس تھی, یہ ساتھ ہی گھر ہے. وہ ان کا آنا جانا شروع ہو گیا, وہ نا ملنا ماں کو شروع ہو گئی. اور ان کے نا سر میں نا زخم وغیرہ ہوئے تھے, جوئیں پڑی ہوئی تھی بہت زیادہ. وہ ماں سے دیکھا نہیں گیا اور پریشان ہو گئی کہ میری بچیاں جو ہے نا رلنا شروع ہو گئی ہیں, میں کیا کروں. ان پڑھائی بھی ان کی بند کروا دی, اسکول جاتی رہی, وہ بھی ختم کروا دیا. وہ گھر میں کام کروانے شروع ہو گئے کہ تم گھر میں رہو, تم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. ادھر آئی ہیں, وہ سسٹر نے ان کا سر وغیرہ صاف کیا, دیکھا, انجیکشن لگوایا, دوائی وغیرہ دی, اور ہمیں کہنے لگی کہ میں نا اپنے گھر جا رہی ہوں. سامان تھوڑا سا اٹھایا ہے اور شام کا وقت ہوا ہے, ایک دم اچانک ہی اٹھی اور کہتی ہے میں جانے لگی ہوں گھر. کوئی لینے جو نہیں آ رہا تھا, اس نے کہا کہ میرا گھر خراب ہو جائے گا, طلاق کا دوسرا نوٹس نہ بھیجے. اس نے سامان اٹھایا اور اپنے گھر روانہ ہو گئی, اور ہمیں کہنے لگی کہ آپ لوگ نا پچھلا خیال رکھنا. اور وہ گھر چلی گئی, گھر جا کے جھگڑا وغیرہ ہوا, اور اس کے گھر میں سے انہوں نے بچے بھیجے ہیں کہ اپنی بہن کو لے آؤ, ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تقریباً دوسرے تیسرے دن آہستہ آہستہ نا سکون ہونا شروع ہو گیا. ان کی آپس میں صلح ہو گئی. تو کبھی یعنی کہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا, کبھی صلح ہو جاتی تھی. لیکن ہماری بہن جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے میرے پیچھے نہیں آنا کہ میرا گھر نہ خراب ہو جائے, میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہ جیسے بھی ہوگا میں گزارا کر لوں گی. کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو گئی ہوں. یہاں تک کہ وہ خرچہ بھی نہیں دیتا تھا, بالکل اپنا نشے کی طرف اس کا دھیان تھا, کاروبار بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ٹائم گزرا کہ تقریباً 10-12 دن گزرے ہیں. جب یہ 19 تاریخ کا واقعہ, اس سے 10 یعنی کہ اس سے پہلے 10-12 دن بڑے سکون کے گزرے. ہم نے کہا کہ شکر ہے اللہ, اس کے گھر میں سکون ہو گیا. ہم جس دن میں سوچ رہا ہوں 19 تاریخ کو دن کو, میں نے سوچا کہ چلو اللہ پاک اس کا بھی گھر سکون میں ہو گیا ہے. تو شام کو نا اچانک جو ہے نا میں یہ بڑی بہن کے گھر گیا ہوں. ایک دم سے نا میں نے دیکھا کہ ادھر سارے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نا ایک دم سے دھواں اٹھا ہے. میں بھاگا ہوں, ادھر گیا ہوں. انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا ہے ہمارا, کہ تم لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ اس کو لے جاؤ, تم نہیں لے کے گئے. جو شہزاد ہے اس نے ماچس پکڑی ہوئی ہے, اور جو اقبال ابھی تک فرار ہے, پکڑا نہیں گیا پولیس سے, ابھی تک نہیں پکڑا گیا. یہ شہزاد کو تو ہم نے اس دن ہی تقریباً جب ڈیتھ ہوئی ہے اسے کوئی گھنٹہ بعد میں آیا ہے, اور وہاں سے گھوم پھر رہا ہے, اور ہم دکھا رہا ہے کہ میں دیکھو ادھر ہی گھوم پھر رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں, لیکن ہمارے پاس نہیں آ رہا. آپ نے پوچھا نہیں کہ ان کو اس کو جلایا کیوں ہے؟ ہمیں موقع نہیں ملا. ہم اپنا یعنی کہ اس کو ہمیں اپنی پڑ گئی کہ یہ کیا بن گیا, کیا ہوا ہے. تو یہ جو جتنے ملزم تھے سارے بھاگ گئے ہیں, ساتھ کوئی بھی نہیں گیا. اگر سچے ہوتے تو چھوڑ کے بھاگتے نا, ٹھیک ہے, ساتھ جاتے ہاسپٹل, ہمیں ہاتھ تک نہ لگانے دیتے. ہم سروس ہاسپٹل گئے ہیں, انہوں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہے, کہتے کہ یہ جناح ہاسپٹل لے جائیں. جناح ہاسپٹل گئے ہیں, انہوں نے جاتے ہیں ہمیں جواب دے دیا کہ یہ 3 سے 4 دن کی مہمان ہے. یہ اس کا جو جسم کا حصہ انہوں نے وہ اس کا بنا کے نا, تو اس کا سارا جسم کی وہ دیکھا ہے, کہتے کہ یہ 3 سے 4 دن کی مہمان ہے. ڈاکٹروں نے ٹریٹمنٹ کیا تو کتنے پرسنٹ انہوں نے کہا کہ یہ جل گئی ہے؟ 97%. صرف سر کے بال بچے ہیں اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا. یہ پیروں کے نیچے جو تلی ہوتی ہیں نا, آپ نے وہ تصویر وغیرہ دیکھی ہوگی یا مووی میں دیکھا ہوگا, میرے پاس پڑی, میں آپ کو دوں گا.
वो जो पैरों की तलियों तक सारा मांस जल गया, कोई चीज नहीं बची थी। वहां पे इतनी चीखें मार रही थी। वहां जाके भी पूछा कि वो उधर से कोई भी नहीं आया। अपने ससुरालों की फिक्र पड़ी हुई है। हाँ, उधर भी जाके अपने ससुराल वालों की कि मेरा घर बच जाए। मैंने उसको बोला कि तुम परेशान ना हो, हम अपनी बच्चियां भी लेंगे इनसे, और जो बच्चियों का हक है वो लेके आपको देंगे, और अपने घर में तुम सुकून से रहोगी। तो कहती है आमीन, मैं बच जाऊं, बस दुआ कर दो मैं बच जाऊं, मैं बच्चियों के साथ मैं अपना इधर गुजारा कर लूंगी। लेकिन जो है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रात गुजरती गई, और सुबह 7 बजे जो है ना अचानक वो ना इस दुनिया से चली गई। तो सारी फैमिली, बहनें सारे मौके पे मौजूद थे। उसके बाहर मार्केट वाले उन्होंने भी देखा क्या कुछ हुआ है, सब देख रहे थे, लेकिन ना अब सारे घर से भागे हुए हैं। सिर्फ एक शहजाद है, वो भी हमने खुद वहां से जिन्ना हॉस्पिटल से अरेस्ट करवाया है। ये भी आईजी पंजाब ने नोटिस लिया है, तो सिर्फ एक शहजाद को अरेस्ट किया, बाकी सारे मुलजम जो है ना वो भागे हुए हैं। कोई भी यानी कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, और शहजाद भी अभी इधर थाने में बैठा हुआ है। MLC रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं, उस दिन से हम पीछे पीछे भाग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और आप सहाफी लोग जो हैं यही हमारी मदद कर रहे हैं, और कोई भी नहीं कर रहा। मैं कहनी हूं मैं कदों आवेंगी ते आके मिलेंगी बच्चियां नूं। जिन्हां बच्चियां बदले तू गई सै, अज वो किथे नहीं है, अज वो बच्चियां किथे नहीं है। खुद सस कोल बैठिए कह रही सी सकदी भी हट जाए भी किसी धी है, कह सकदी सी। ओदियां ਧੀਆਂ ਕੋਲ ने हसदियां वेख के अग लाती ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਅੰਦਰ, ਦਾਲ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਬਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਬੈਦੋ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਠੀਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨੱਸਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਗੁੜੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। हम बहुत परेशान है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम बहुत परेशान है, हमारी वो सबसे छोटी बहन थी। हम बहुत परेशान है, छोटी छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची है। हम लोग बहुत परेशान है, बच्चियों की वजह से परेशान है। उनकी वालदा तोड़ गई, उसकी भी तरह से परेशान है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि बच्चियां जो हैं वो गुड़िया की वो कहाँ पे है? उनकी दादी के पास है? जी बिल्कुल, उसकी दादी के पास है। आप यकीन करें उस दिन तबूत लेके आए हैं पोस्टमार्टम की जगह से, और तबूत में बंद इधर पड़ी है। तो हमने किसी बंदे को भेजा कि चलो इसकी बच्चियां जो हैं इसको तो इनका मुंह दिखा दें। तो बच्चियां यकीन करें उनसे डरती इधर नहीं आ रही थी, मुंह देखने नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से इधर लेके आए हैं, और देखकर फौरन लेके चले गए वापस उधर ही। ससुराली जो है वो यहाँ पे रुके नहीं है? जी बिल्कुल, ससुरालियों से तो कोई भी नहीं आया, वो सारे भागे हैं, कोई भी नहीं मौजूद है इधर अभी तक। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। उनके घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सब फरार है, भागे हुए हैं। घर में कोई नहीं, सिर्फ 3 बच्ची हैं, और उनकी दादी है, और एक उनकी और दूसरी जो उसका भाई है उसकी बीवी है, बस। और कोई भी मौजूद नहीं है, सब भागे हैं ताले लगा के। और पुलिस जो है सिर्फ उस दिन नोटिस लिया, अचानक आईजी पंजाब से नोटिस आया है, तो फिर उन्होंने ये शहजाद को गिरफ्तार किया और हमारा वो FIR दर्ज की है। नहीं तो कोई पुलिस वाला हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और अभी जो है बाकी मुल्ज़मान जो है सारे फरार हैं। हमारी हुकूमत को क्या कहना चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए, और हमें IG पंजाब से PM इमरान खान से, और जो वज़ीर आला जितने भी हैं ना, सब से हमें
यही है कि हमारा साथ दें और जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त जो है ना सजा दी जाए। ये बात वाकई ही बहुत ज्यादा बुरी है कि आईजी पंजाब के कहने पर जो है पुलिस ने अगर नोटिस लिया है और मुलजिम शहजाद को अगर गिरफ्तार किया तो बाकी घर वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे। सवाल यहीं पे उठता है कि एक मासूम सी गुड़िया को मोटे घाट उतार दिया, उसके बच्चों से उसको दूर कर दिया गया। मासूम सी 3 बच्चियां जो है अपनी माँ की राहें तक रही हैं, लेकिन उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हमारे बाप ने जो हमारा बाप हमें दुनिया में लाने वाला है, उसी बाप ने हमारी माँ को इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। अगर हमारी पुलिस हमारे लोगों की, आम लोगों की मदद नहीं करेंगी तो इसी तरह लोगों का पुलिस से एतबार उठ जाएगा और फिर वही बात आ जाएगी कि लोग पुलिस के दरवाजे पे जाने से पहले खुद हथियार उठा लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्हानी के बाद।